Hello everyone and welcome to my YouTube channel CS with Harshal #crack the code। तो CS प्रोफेशनल न्यू सिलेबस के हम सारे सब्जेक्ट्स को डिकोड कर चुके हैं एक्सेप्ट फॉर CSR एंड दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ द सब्जेक्ट डिकोडिंग सीरीज। एंड उसके बाद हम हमारे आगे के वीडियोस के लिए चले जाएंगे जैसे कि हाउ टू राइट एंड प्रेजेंट योर आंसर्स, फिर से एक बार ओपन बुक पे थोड़ा डिस्कशन होगा एंड बहुत सारे स्ट्रेटजीज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा रिलेटेड टू हाउ यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स एंड हाउ यू कैन गेट एन एग्जामिशन और रैंक एनीथिंग विच यू आर टारगेटिंग। उसके बारे में भी आगे वीडियोस आएंगे एंड आपको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको वो इसी चैनल के प्लेलिस्ट एंड होम टैब पे वो मिल जाएंगे। तो अभी हम आज CSR को डिकोड करने वाले हैं। CSR बीन एन ओपन बुक सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 1। टेक्निकली अभी तक देखा जाए तो CSR का फर्स्ट पेपर बहुत ही ईजी था। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि वही पेपर या फिर उसी लेवल का पेपर इस बार भी आए। देर आर हाई चांसेस कि इस बार पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि इट वाज फर्स्ट पेपर फॉर इंस्टीट्यूट ऑल्सो एंड इंस्टीट्यूट को भी नहीं पता था कि किस लेवल पे पेपर पूछना चाहिए। बहुत सी चीज़ें बहुत ही डायरेक्ट थी एंड मॉड्यूल से डायरेक्टली रेप्लिकेट कर पा रहे थे सब लोग। सो दिस वॉज वन ऑफ द पेपर विच फेल्ट लाइक सबको पास करने के लिए आया था। But I don't expect same for the December 2024 paper. Now this is not something which I am trying to scare you. Preparation भी अपन वैसे ही रखते हैं कि कितना भी टफ पेपर आ जाए हम क्रैक कर लेंगे। So आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रिपरेशन आपकी अच्छी ही होगी। जस्ट कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आप जून 2024 के पेपर को कंपेयर कर रहे हो अपने इस सब्जेक्ट को जज करने के लिए तो फिर वैसा मत कीजिए। Now, as we usually do, disclaimer, these are my personal opinions based on my personal observations and analysis of the subject and I do not vouch or guarantee कि मैं जो बोल रहा हूँ वही एग्जाम में आएगा। I hope my voice is clear। मैं थोड़ा बीमार हूँ but I hope that my voice is clear। Then the next thing is strategy के वीडियो में the main 3 points which we are going to discuss at the end are what is the reference material, क्या बुक से जो आपको कैरी करने चाहिए and how many revisions are sufficient for this particular subject। ये हम सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, मतलब एट द एंड ऑफ द स्ट्रेटेजी। उससे पहले कुछ माइनर पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ एंड वी विल डिस्कस इट। सो फर्स्ट थिंग इज इंडेक्स। आई विल ट्राई टू कीप दिस इन बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्सड। मैं इंग्लिश के लिए भी एट एंड एक छोटी समरी स्ट्रेटेजी दे दूंगा बट अभी से मैं थोड़ा मिक्स में रखने की कोशिश करता हूँ ताकि जो इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है वो भी इसका पार्ट समझ पाए। As we always say, it is important to carry an index for your open book exams. Now, if your faculties have provided you with the index and the notes, please stick with those notes and those index which they have provided. But I will still recommend you for those students who have not been using this indexes or faculty notes. If possible, do use module for this subject. The module accounts to only 350 pages roughly. तो नोट्स बना के समरी नोट्स बना के या फिर फैकल्टी ने प्रोवाइड किए हुए नोट्स से भी बेहतर है कि आप मॉड्यूल को ही डायरेक्टली रिफर करो फॉर दिस सब्जेक्ट एज एन ओपन बुक। तो वो मॉड्यूल ही लेकर जाना इस सब्जेक्ट के लिए वुड बी एडवाइजेबल एंड मॉड्यूल में ही उसका इंडेक्स अच्छे से बना लेना वुड बी एडवाइजेबल। नाउ इंडेक्स मॉड्यूल में जो दिया गया होता है उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग होती है तो उनको उसी जगह पे ऐड करते हुए चलना है। मॉड्यूल को ही इंडेक्स को आपको वैसा का वैसा रेप्लिकेट कर सकते हो विद रिक्विजिट चेंजेस एंड आपको एक अलग इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, आप आराम से ये कर सकते हो। नाउ पेज नंबर डिवीजन स्ट्रेटेजी, what is that? I have already discussed it in the IBC open book, but अगर कोई सिर्फ ग्रुप 1 का स्टूडेंट है तो उसको ये कंफ्यूजन हो सकता है। नाउ अगर आपने देखा होगा तो एक फ्लैग जैसी चीज़ आती है जो आप अपने नोट्स के बाहर स्टिक आउट करते हो एंड जिससे आप उनको उस फ्लैग को पकड़ के आगे के पेजेस पे जा पाते हो। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करती है एग्जाम में अपने रेलेवेंट कंटेंट को फाइंड करने के लिए। नाउ आई डोंट रिकमेंड यू टू गो आउट एंड बाय दोस फ्लैग्स। आप कोई भी एक नॉर्मल पेपर ले सकते हो, उसको कट आउट कर सकते हो स्क्वायर में एंड रिक्विजिट जो भी आपको डिवीजन करना है उसको डिवाइड करके उसको स्टेपल या पेस्ट कर सकते हो एंड यू कैन कैच दैट एंड यू कैन मूव टू द पेज नंबर यू आर ट्राइंग टू रेफर। यू कैन इवन डिवाइड इट इन चैप्टर्स और यू कैन डिवाइड इट इन पेज नंबर्स लाइक 50, 100, 150 एंड आप रेलेवेंट पेज को फ्लिप कर पाओगे उसकी मदद से। नाउ आपके ऊपर है आप कैसे उसको डिवाइड करना चाहते हो बट आई विल एडवाइज यू टू यूज दिस बिकॉज आपके एग्जाम में टाइम का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। तो आप ये स्ट्रेटेजी यूज करके अपने टाइम को बचा सकते हो।
Now how to write in exams. Now actually this is something discussion जो हम अपने आने वाले वीडियोस में करने वाले हैं, बट फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट आई विल टेल यू, आपको मॉड्यूल से पूरा स्टिक आउट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आप अपने मन से लिख सकते हो। अगर आप मॉड्यूल से वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट करने चले जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो माई एडवाइस इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट विल बी, यू कैन राइट, जो भी जनरल चीजें हैं आप अपने मन से भी लिखते हो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ टाइम मैनेजमेंट एंड स्पीड। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने आईबीसी में भी आपको बताया था, फॉर द 1 आवर, सेकेंड आवर एंड थर्ड आवर, ये आपके पेपर्स के 3 आवर है, तो आपको 33 मार्क्स इन फर्स्ट आवर, 33 मार्क्स इन सेकेंड आवर एंड 34 मार्क्स इन लास्ट आवर। ऐसे स्ट्रेटजी आपको बनाते हुए चलना है, क्योंकि ओपन बुक्स में टाइम मैनेजमेंट एंड स्पीड इज एवरीथिंग। अगर आप आपके पेपर के 100 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो तो देर आर मैक्सिमम चांसेस कि आपको इस पेपर में कम मार्क्स मिलेंगे, आप ऑन द रॉन्ग साइड एंड कर जाओ, क्योंकि चेकर्स आर वेरी रिलेक्टेंट टू गिव मार्क्स इन ओपन बुक सब्जेक्ट की ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। चेकर्स को पता है आपके पास रेफरेंस मटेरियल आपके हाथ में है, आप उससे देख के लिख रहे हो, तो कोई भी चेकर आपको आप कितना भी अच्छा आंसर लिख लो 5 मार्क्स या 4 मार्क्स देने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता, ही इज गोइंग टू बी रिलेक्टेंट। सो आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स का अटेम्प्ट करते हो तो आपके पास होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। नाउ connect practically if possible. Now what is this? I am a co-founder of an organization named Camouflage, जो ऐसे क्या कहते हैं क्लीनिनेस ड्राइव्स, ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स कंडक्ट करती है इन पुणे। सो मुझे क्या हो गया था, मुझे CSR एक सब्जेक्ट की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि मैं उससे कनेक्ट कर पाता था। सो ऐसा आपको भी अगर पॉसिबल हो तो आई विल एडवाइस कि आप किसी भी संडे को, नाउ एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया है, बिफोर योर दिसंबर किक्स इन, इफ पॉसिबल संडे को बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं आपके लोकल एरियाज में जो क्लीनिनेस ड्राइव्स या फिर कोई भी सोशल एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, हार्डली 1 या 2 आवर्स की होती है, तो वो एक जाके आओ सिर्फ। उससे क्या होगा, आपको ये CSR सब्जेक्ट का इंटेंट समझ में आएगा, एक लिटिल बिट पार्टिसिपेशन होगा, तो आपको एग्जाम में थोड़ा मन से लिखने के लिए भी आसानी होगी। नाउ दिस इज समथिंग नॉट मैंडेटरी, मैंने किया था तो मुझे उसका बेनिफिट हुआ था, इसीलिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। नाउ अटेम्प्ट 100 मार्क्स पेपर, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन टाइम मैनेजमेंट एंड स्पीड की रिलेक्टेंट होते हैं चेकर्स थोड़े मार्क्स देने के लिए, तो कोशिश तो वही करनी है कि आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करो, तो उसी के हिसाब से स्पीड मेंटेन करनी है एंड 33, 34 की स्ट्रेटेजी आप लगा सकते हो। नाउ पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप देख सकते हो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस इतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं होंगे, क्योंकि जो जून 2024 के पहले तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल ही नहीं है, एंड पास्ट ईयर पेपर भी अगर आप जून 2024 को सॉल्व करने जाओगे तो वो बहुत ईजी लगने वाला है। तो इस सब्जेक्ट के लिए पास्ट ईयर क्वेश्चंस इज समथिंग व्हिच इज आई कैन से नॉट अवेलेबल, राइट, बट आप अपने जून 2024 के पास्ट ईयर पेपर से गो थ्रू करो, इंडिकेटिव आंसर्स या इंडिकेटिव जो क्वेश्चन पेपर्स दिए थे इंस्टीट्यूट ने जून 2024 के लिए, वो रिफर करो, एंड बुक बैक क्वेश्चंस एंड बुक बैक क्वेश्चन पेपर है उसको रिफर करो, तो ताकि आपको थोड़े क्वेश्चन से आइडिया लग जाए फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये एक थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज है। नाउ पार्ट टू एंड मुझे लॉस के बारे में बात करना है आपसे। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में आपको कहाँ पे ज्यादा फोकस रखना है उसकी बात तो करनी है। आई एम गोना टॉक अबाउट दिस इन हाउ मेनी रिविजन्स एंड एवरीथिंग, कि आपको फोकस एरिया कहाँ पे रखना है। बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्ट 2 में जहाँ पे बहुत सारी आसान बातें की गई है, लाइक पार्टनरशिप्स एंड एवरीथिंग, वो आप नॉर्मल पढ़ते हो भी तो भी चलेगा, बट द पार्ट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस का जो पार्ट है या फिर जो फेमा रिलेटेड पार्ट है, आई विल टेल यू कि आप एक बार एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल्स को भी गो थ्रू कर लो जो आपको पढ़ाया गया था। आई रिमेंबर कि ओल्ड सिलेबस में उसे EBCL कहते थे, आई डोंट नो अब उसको क्या कह रहे हैं न्यू सिलेबस में, जो भी है, जिसमें भी फॉरेन थियरीज का जो पार्ट है आप एक बार वो देख लो, मतलब फॉरेन एक्ट्स का, नॉट थियरीज, तो वो आप पार्ट एक बार देख लो, रेफर कर लो उसको, क्योंकि उस पे पार्ट 2 में सवाल आ सकते हैं। इस बार भी अगर आप देखोगे तो उस पे सवाल आए थे एंड उसमें से कुछ सवाल मॉड्यूल में नहीं थे, डेफिनेटली वो आपके एग्जीक्यूटिव के पोर्शन में होंगे, तो वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, जो कि मुझे बहुत ज्यादा आपसे डिस्कस करना था, रेफरेंस मटेरियल। नाउ थिंग इज, आपको ये समझना है कि जब इंस्टीट्यूट ने एक 350 पेजेस की मॉड्यूल इश्यू की है एंड आपको अगर लग रहा है कि उसी 350 पेजेस से आपके पेपर आने वाला है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंस्टीट्यूट इतनी बेवकूफ हो कि आपको 350 पेजेस दे दिए उसी से सवाल पूछेंगे। बाकी आप देखते हो ओपन बुक के लिए पेपर्स थोड़े बड़े हो सकते हैं, मतलब मॉड्यूल्स थोड़ी बड़ी हो सकती है, कंटेंट थोड़ा वास्ट हो सकता है, और बाकी ओपन बुक सब्जेक्ट्स के लिए देखने जाओगे आप, जो लाइक लेबर लॉज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो भी है, उनके मॉड्यूल्स बहुत बड़े हैं ना, कंपेरेडली इसकी मॉड्यूल बहुत छोटी है, तो ऐसा होने नहीं वाला है कि वो सिर्फ मॉड्यूल से सवाल पूछेंगे। तो इस पर्टिकुलर पेपर के लिए रेफरेंस मटेरियल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके लिए, एंड इट इज अ गुड थिंग,
कि आपका नॉलेज भी CSR में उतना ही एनहांस हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द रेफरेंस मटेरियल यू हैव टू यूज। नाउ लाइक IBC में जब मैं बोल रहा था वो केस लॉ कार्ड्स है, वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि दोज आर समथिंग विच आर लिंक टू फैकल्टी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, दीज ऑल थिंग्स वर अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। तो मैंने आपके लिए बहुत क्या कहते हैं, आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओगे, आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी और मैंने ये सारा कंटेंट आपके लिए ऐड कर दिया है एंड समराइज कर दिया है। आपको सिर्फ वहां से डाउनलोड करना है, उसके प्रिंट आउट्स लेना है एंड यू आर सॉर्टेड। नाउ आई विल टेल यू व्हाट आर दिस रेफरेंस मटेरियल्स। एक तो इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइंस इशू किए थे CSR पे ना, आपको याद रखना है अमेंडमेंट्स के पहले के गाइडलाइंस है तो बहुत सारी चीजें इररिलेवेंट होंगी, बट स्टिल अगर आप देखते हो जून 2024 के पेपर में जो कोविड रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो इसी गाइडलाइन से आए थे। एंड अगर आपके पास ये गाइडलाइंस होते या फिर आपने अगर पढ़े होते तो आपको फुल मार्क्स उस कोविड वाले क्वेश्चन में मिल जाते क्योंकि वो दोज वर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम दोस गाइडलाइंस। ना ICSI ने भी FAQs इशू किए हैं, MCA ने भी FAQs इशू किए, वो भी मैंने आपके लिए इसी डिस्क्रिप्शन के उसी गूगल ड्राइव में ऐड कर दिए ताकि आपको कहीं पे जाके ढूंढने की जरूरत पड़े ना। अगेन दीज वर मोस्टली बिफोर अमेंडमेंट्स, जो 2022 में अमेंडमेंट हुए था उसके पहले के होंगे, तो कुछ चीजें इररिलेवेंट होगी, आपको वो देखना है कि कौन सी चीजें इररिलेवेंट है और कौन सी चीजें नहीं है। नाउ दिस FAQs आर बेस्ट थिंग क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है और उसका आंसर है, जो गाइड मतलब जो पूछे गए हैं लोगों ने क्वेश्चन उसके डायरेक्ट आंसर्स देते गए हैं, इंस्टीट्यूट हो गए या MC हो गए। तो क्वेश्चन पेपर में कितना आसान हो गया है क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले को कि वो वहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन उठा ले एंड ऐसा का वैसा पेपर में डाल दे। सो आपको ये कैरी करना है। आई विल रिकमेंड यू कि आप इसके लिए भी एक खुद का इंडेक्स बना लो। मैंने बनाया था एक छोटा सा इंडेक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे थे उसका एक इंडेक्स मैंने अपने लिए बना लिया था। तो अगर आपको पॉसिबल होगा तो आप भी अपने लिए बना लो। नाउ नेक्स्ट थिंग, CSR प्रोविजन एंड रूल्स। आप देखते हो तो आपकी जो मॉड्यूल है वो टेक्निकली सारे CSR सेक्शंस को एंड रूल्स को कवर अप करती है, बट एग्जाम में उनको ढूंढने के लिए ज्यादा आसानी हो इसीलिए मैंने क्या किया था, मैंने MCA ई बुक से आपके CSR एक्ट के जो 135 सेक्शन है एंड जो रूल्स है, रूल्स 2024, उनको एक ही कॉपी में समराइज कर लिया था एंड उसका प्रिंट आउट ले लिया था ना। वो भी इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, दैट इज नॉट अ वरी। मैं आपको क्या बता रहा था, दिस इज फ्रॉम MCA ई बुक, सो सबसे ज्यादा लेटेस्ट भी है एंड उसके नीचे अगर आप देखते हो तो सब्स्टिट्यूटेड अमेंडमेंट्स ऐसे बहुत सारे वर्डिंग्स भी मिलेंगे। आई हैड नॉट कटेड इट आउट क्योंकि आई फेल्ट कि अगर मुझे कभी कंफ्यूजन होता है कि क्या प्रोविजन उसके पहले था तो वो वहां पे रेफरेंस के लिए आपको चाहिए तो आप वो सारे जो सब्स्टिट्यूटेड अमेंडमेंट वाले पार्ट है वो कट कर सकते हो एंड ये रूल्स आपको वैसे के वैसे मिल जाएंगे एंड द एक्ट ऑल्सो एक समरी मिल जाएगा। सो दिस विल बी अ बेयर टेक्स्ट ऑफ CSR सेक्शन एंड रूल्स टुगेदर कंबाइंड, जो आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। सो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। नाउ दिस इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे क्या मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए डिस्क्रिप्शन में क्या एडेड है, वो एक ही PDF में एडेड है। नाउ इसमें जो है ICDR, LODR and all the circulars which have been issued by SEBI, जो आज तक आई गेस आपके ICDR एंड LODR रूल्स में अभी तक अमेंड नहीं हुए हैं। अगर आप जाते हो एंड अगर आप देखते हो तो ICDR का जो रेगुलेशन आप SEBI यूज कर रही है या फिर LODR का जो यूज कर रही है उसमें बहुत से 5 से 6 सर्कुलर्स आ गए थे जो आपके इन रूल्स में रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। इट हैव नॉट बीन अमेंडेड, बट वो सर्कुलर से सवाल आ सकता है एंड कुछ सर्कुलर्स लेटेस्ट होंगे, लाइक एक आई बिलीव 27 अक्टूबर का है। तो अगर आपको सवाल होगा कि यार ये 27 अक्टूबर वाला मुझे कैसे रिलेवेंट है, 6 महीने पहले तक के ही सर्कुलर्स मुझे रेलेवेंट होते हैं, तो ये आप अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आप जाके इंस्टीट्यूट को बोल सकते हो, बट कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अपने पास रेफरेंस मटेरियल के लिए ऑलरेडी सर्कुलर्स है तो यू हैव टू रेफर दैट। अराउंड 6 सर्कुलर्स है, ICDR का कंटेंट है एंड LODR का भी कंटेंट है। ऐसा ही एक ही PDF में मैंने समराइज कर दिया है, तो आपको सिर्फ एक ही PDF का प्रिंट आउट लेना है एंड यू आर सॉर्टेड। आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा और आपको ऐसा कुछ नहीं है कि ये आप खुद ढूंढ नहीं सकते, आप खुद भी ढूंढ सकते हो एंड खुद के लिए भी बना सकते हो। SEBI की जो वेबसाइट है वहां पे मिल जाएगा, बट आपका टाइम बच जाए इसके लिए मैंने प्रोविजन यहाँ पे कर दी है। नाउ बुक्स टू कैरी इन एग्जाम। आप यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा बबल है कि क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, बहुत सी चीजें होती है, बहुत से सवाल होते हैं। सो सबसे पहले नोट्स या फिर मॉड्यूल जो भी आप रेफर कर रहे हो अभी तक उनसे ही आपको कैरी आउट करना है एंड उसका इंडेक्स, जो कि बहुत ही ऑब्वियस बात है। नाउ ESG की मॉड्यूल आपको लेके जानी है क्योंकि क्या होगा, ISO 26000 जैसी कुछ चीजें हैं आपके मॉड्यूल में, CSR रिलेटेड बहुत सी चीजें हैं, SDGs है जो आपके CSR मॉड्यूल में भी नहीं है, तो वहां से सवाल आ सकता है। तो ESG का मॉड्यूल आपको लेके जाना है। सिमिलरली आपको ड्राफ्टिंग का मॉड्यूल लेके
लेके जाना है, क्योंकि बहुत सारे ड्राफ्ट्स दिए गए हैं सीएसआर रिलेटेड एंड इट इज अ पॉसिबिलिटी कि सीएसआर के पेपर में उनमें से कोई ड्राफ्ट पूछ ले। तो आपको ड्राफ्टिंग की मॉड्यूल या फिर ड्राफ्टिंग के नोट्स जो भी है आपको लेके जाने हैं। एंड सीएमए-डीडी में अगर आप देखते हो चैप्टर 8 ऑडिट जो रिलेटेड है उसमें सीएसआर से बहुत सारा कंटेंट दिया गया है। सीएसआर चेकलिस्ट हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, देन एंड सोशल ऑडिट से रिलेटेड बहुत सारी बातें की गई है, तो वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है फॉर चैप्टर 8, तो आपको ये भी लेके जाना है। एंड लास्टली एसएमसीएफ के एसएम मॉड्यूल जो पार्ट है उसके फर्स्ट लेसन में आगे सीएसआर से रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें हैं, तो वो भी आप लेके जा सकते हो। दिस इज समथिंग विच आई विल रिकमेंड। मैंने ये सारी बुक्स कैरी की थी। नाउ सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल मेरे अटेम्प्ट में, मतलब जो ओल्ड सिलेबस में था तो उसे ईबीसीएल कहते थे, अब क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। तो वो एक मॉड्यूल आपको लेके जानी है जिसमें आपको वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिलेटेड चीजें मिलती है, क्योंकि उस पर मुश्किल क्वेश्चन आ सकता है, समथिंग आउट ऑफ द मॉड्यूल आ सकता है, तो वो आपको कैरी करना है। आपने अगर एक बार सिर्फ ओवरव्यू कर लेना ताकि आपको पता हो कहाँ पे क्या है बिफोर यू हेड इनटू द एग्जाम, ठीक है। नाउ एंड रेफरेंस मटेरियल, डेफिनेटली जो रेफरेंस मटेरियल मैंने ऊपर आपको बताया वो सारा भी आपको प्रिंट आउट करके कैरी आउट करना है। दिस विल बी अ सुपर्ब स्ट्रेटेजी, आपको एग्जामिनेशन के लिए इससे मदद होगी। ये रेफरेंस मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम टेलिंग यू। एंड हाउ मेनी रिविजन्स एंड फोकस एरिया लास्टली। सो सीएसआर में अगर आप देखते हो बहुत सारी जनरल बातें की गई है, इनफैक्ट सोशल गवर्नेंस में भी बहुत सारी जनरल बातें की गई है। तो करना क्या है नाउ, सीएसआर एंड सोशल गवर्नेंस में अगर आप देखते हो, सोशल गवर्नेंस में जो एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिलेटेड है एंड सोशल स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड है, इन पे आपको फोकस ज्यादा रखना है। बाकी चीजें आप मतलब फोकस सब पे ही रखना है, बट डीज आर डायरेक्टली क्या कहते हैं लॉज या फिर एक्ट्स या फिर रेगुलेशंस है। बाकी पार्टनरशिप वाले भी एक्ट्स रेगुलेशंस होंगे, बट डीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सीएसआर में सेक्शन 135 एंड क्या कहते हैं रूल्स पे आपको ज्यादा फोकस रखना है। बाकी चीजें जनरल बातें हैं, तो अगर जनरल सवाल आता है तो आप देख के लिख सकते हो, बट यहाँ पे आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी 100% चाहिए। इसीलिए आप देखते हो तो रेफरेंस मटेरियल में सोशल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड सारे प्रोविजंस कवर हो जाएंगे एंड सीएसआर में आपके सारे प्रोविजंस कवर हो जाएंगे। तो आप उतना भी पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। नाउ हाउ मेनी रिविजन्स आर सफिशिएंट? Frankly speaking, usually I advise कि minimum 3 revisions are important for each subject. For CSR I will advise you 2 revisions are more than sufficient. 2 अच्छे वाले revisions, टाइम पास वाले revisions नहीं, दो अच्छे revisions अगर आप करते हो तो they are more than sufficient. And one day exam के prior आप अगर सारी चीजें कहाँ पे है ये भी देखते हो एंड रिवाइज करते हो तो you are more than sorted. So 3 revisions आपके हो जाएंगे CSR के लिए and those are more than sufficient. So this is all from my side. ये this is the brief, this is a summary of the CSR strategy and ये आपको बहुत beneficial होगी, trust me guys। अगर आप ये जो सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप वो यूज करते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। राइट, रेफरेंस मटेरियल इज समथिंग इंपॉर्टेंट, बुक्स टू कैरी इज समथिंग इंपॉर्टेंट, फोकस एरियाज के बारे में भी मैंने आपसे बात कर ली। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, आप में से लोग बहुत सारे हैं जो कमेंट्स नहीं करते, लाइक्स नहीं करते, शेयर नहीं करते हो, तो प्लीज मेक श्योर यू आर डूइंग दोज थिंग्स बिकॉज दैट आर द थिंग्स विच आर मोटिवेटिंग मी टू ब्रिंग मोर एंड मोर कंटेंट फॉर यू गाइज। नाउ मैं एक इंग्लिश में इसी वीडियो को समराइज करने की कोशिश करूंगा। बाकी सारे लोग आप जरूर जो जा रहे हैं हिंदी वाले पार्ट से लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। Now in English में I will try to summarize this strategy in a very brief. मेरा ऑलरेडी थोड़ा सा इल हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा पुश करना पॉसिबल नहीं है, बट एक ब्रीफ में मैं आपके लिए इंग्लिश में स्ट्रेटेजी समराइज कर देता हूँ। So as I said, for open book subjects, index is very important. Then page number division strategy, I have already told you what is page number division strategy in the IBC video also, but I'm again trying to convey it here that you have to use those flags which appear out of your book and you can get hold of them and move directly to the page number or chapter number relevant. So you can create those own flags out of paper cuttings and you can make yourself more prepared for the exams because you will be able to find content which is relevant to the question quite easily in the exams and you will be able to save a lot of time. Now, how to write in exams? For this particular subject, I will advise you wherever the general content is given, you don't have to copy paste it from the module. You can write it as per your will also because it will help you save time and the checkers will still give you marks. Now, time management and speed, I have already highlighted the importance of time management for open book subjects. You can use the strategy that in first hour you have to target to complete 33 marks of papers. In second hour, you have to complete 33 marks and in the last hour you have to complete 34 marks.
So this can be a strategy by which you can complete your papers of CS. You can complete the CSR paper completely, and you can actually attempt 100 marks paper, because that is very important for this subject, as checkers are reluctant to give marks. Then yes, if possible, you should try to participate in any social activity nearby your current residence. It is not something mandatory. If you do this, you will be able to get a better connect of the subject, but I will advise you just once before you kick in to the December. If possible, for 1 or 2 hours, just participate it. If not possible, it is okay. Then attempt 100 marks. I've already told you that you have to attempt 100 marks paper. That is the most important thing. Now, I have discussed the same content in very detail in Hindi portion. You will be able to connect with it, but this is just a summary of the same strategy in English. Now, there is not a lot of past year questions available for this subject. So what you can do, you can refer the book back questions, then you can refer the book back paper, you can refer the indicative paper and the June 2024 paper for the past year questions of this subject. Now part 2, you have to focus again. I will highlight it ahead for what you have to do for part 2. And reference material, all the reference material is in the description, which I have talked about. There are guidelines issued by now. Yeah, if you see, there is a lot of I will try to erase, but I don't think that it will be really that clean. Okay, so as I said, there is a lot of reference material. I have already added it in the description. There is a Google Drive link. You will be able to find all the reference material from that Google Drive link. So there are guidelines issued by institute, there are FAQs issued by MCA and IICSI, and there is also content CSR provision and rules which have been copied from the MCA ebook. You will be able to take a printout of it and you will be able to carry it. It will be working for you like a bare text. And for social stock exchange, I have added the SEBI regulations of LODR, ICDR, the relevant regulations related to the subject, and also the circulars which have been issued by SEBI and which have not been added to your regulations have also been added. In fact, your module is, I believe, unamended, means it should have covered the amendments. It hasn't covered the amendments, and if the question comes from the institute, it will be based on the amended provisions rather than those unamended provisions. So what are the books you need to carry for the CSR paper? Definitely you have to carry your notes, modules and index, whatever you have been referring to. Then your ESG drafting CMADD module and SMCF module. For the first chapter, there are a lot of things in the SM which are related to CSR. Why CMADD module? Because in the chapter 8 there are a lot of things talked about CSR and for social audit. Why drafting module? Because there are lots of drafts related to CSR in it. And why ESG module? I believe that is an answer you yourself can give yourself. And the last thing is CS executive module. I will I will advise you to carry EBCL module with you, or whatever the name of the module is for the CS executive new syllabus, because it will have references of Foreign Contribution Act, and that is something which is tricky and questions can be asked on it. Now, reference material, again, the reference material I have mentioned in point number 9, you have to carry the same. Now, how many revisions are enough for CSR? I believe 2 revisions, 2 complete good revisions are sufficient, and the 1 revision before exam is sufficient. So total 3 revisions are more than sufficient for your CSR exams. And focus area. Now for CSR, I will advise you to focus on CSR section and rules. Other things are quite general. You have to make sure your emphasis is on these 2 particular points and you have 100% concept clarity for these 2 provisions. And for part 2, social governance, social stock exchange and Foreign Contribution Act, you have to make sure you have 100% clarity for these 2 points, right? So these bare texts which I have already given you in the reference material will help you a lot to get the concept clarity for these 2 points. Now I'm going to summarize and end this video here. So I hope these videos are helping you, and I hope this content in English is also being able to help you a little bit more. And so do like, do share and do subscribe, and the video series of each subject will end from here, and we will move on to the next things, which are how to write and present answers, and discussion on open book strategies and last minute revisions and everything. We will discuss it, how
how you can improve your marks. Everything we will discuss it in the later videos. So do like, do share, and do subscribe, because that is the only thing motivating me to bring more and more content for you guys. So till then, see you soon.